2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति कौन बताता है? मूलों की प्रकृति एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, विविक्तकर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी तुलना कराते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करा दिया जाएगा, तुलना करा दिया जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर -3 हो जाएगा। c बराबर 5 हो जाएगा। अब विविक्तकर साहब कहते हैं कि कोई भी सवाल दे दो, विविक्तकर। विविक्तकर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर b² माइनस 4ac। ये d बताएगा कि मूल कैसा है। d बराबर b का मतलब कितना है, -3 का होल स्क्वायर। 4 इंटू a का मतलब 2 इंटू c का मतलब कितना है, 5। क्या जाएगा, d बराबर 3 का वर्ग करोगे 3 3 का 9, माइनस की पावर सम है तो माइनस हट जाएगा। 4 दूना 8, 8 5 40। ये कितना हो जाएगा, 40। 40 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 49। माइनस करेंगे, 4 दूना 8 5 40, माइनस का 40 है तो 40 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। अब हमने आपको 3 स्थितियां, डी की 3 स्थितियां बताई गई थी। एक d बराबर प्लस आए, एक d बराबर 0 आए और एक d बराबर माइनस आए। अगर d बराबर प्लस का मान आता था तो ये होता था, रियल होता था। और अगर d बराबर आपके पास 0 होता था तो ये अनइक्वल भी होता था। और क्या होता था, अनइक्वल होता था, अनइक्वल। अगर d बराबर 0 होता था तो ये रियल भी होता था, रियल भी होता था और इक्वल होता था। फिर इसके बाद d बराबर माइनस, अगर d बराबर माइनस होता था तो ये क्या होता था, इमेजिनरी होता था, इमेजिनरी होता था। और क्या होता था, अनइक्वल होता था। अनइक्वल का मतलब होता है, रियल मतलब वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक कहो या अवास्तविक रहो, अवास्तविक होगा और कैसा होगा, असमान होगा या बराबर नहीं होगा। तो इन 3 स्थितियों में आपकी कौन सी फॉलो हो रही है, माइनस वाली फॉलो हो रही है। d बराबर क्या है, माइनस का मान है और d बराबर माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक होगा और कैसा होगा, असमान होगा। काल्पनिक को आप अवास्तविक भी कह सकते हैं, अवास्तविक। अवास्तविक और काल्पनिक एक ही बातें होती है। ये पहला सवाल। अगर d का मान प्लस का आता, d का मान प्लस का आता तो हमें मूलों को ज्ञात करना था। मूल ज्ञात करने थे कब, जब अस्तित्व होगा। अस्तित्व होने का मतलब है कि जब प्लस का होगा तो हम कहेंगे उसका मान अस्तित्व में है, और जब प्लस होगा तो आपको मूल ज्ञात करने हैं। अगर माइनस आ जाएगा तो यहीं से काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये सवाल यहीं तक था। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का। बी नंबर सवाल कह रहा है 3x² माइनस 4 रूट 5x 4 रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। ये सवाल है दूसरा नंबर।
फिर से आपको यही प्रोसेस में करना है। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, कंपेयर करा देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। अब बताओ a बराबर कितना है, 3 है। b बराबर कितना है, -4√3 है। c बराबर कितना है, 4 है। अब हमें क्या करना है, विविक्तकर का फॉर्मूला लगाना है। विविक्तकर को हम किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। d बराबर b का मान कितना है, -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है, 3 है, गुणे c का मान कितना है, 4 है। क्या आ जाएगा, d बराबर 4 का वर्ग करोगे, सबसे पहले माइनस का वर्ग करोगे तो माइनस हट जाएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, -4 चुको